हाँ जी बेटा, करें कंटिन्यू। तो हमने ये पढ़ा कि हम क्या करने के लग रहे हैं, केमिकल्स का यूज करने के लग रहे हैं, लेकिन वही केमिकल्स हैं जो कि बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, सोइल को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, हर चीज में पोल्यूशन को बढ़ाने के लग रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं और बायोसाइड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहता है कि इन केमिकल्स से उन पेस्ट और पैथोजन को मारने की बजाय, ठीक है, हम केमिकल का यूज करते हैं ताकि वो जो पेस्ट है या पैथोजन है वो मर जाए। ऐसा ना करके अगर हम किसी लिविंग का यूज करें, ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम किसी लिविंग का यूज करें ताकि उनको हम कंट्रोल कर लें, वही होंगे बायो कंट्रोल एजेंट। देखो कैसे, पेस्ट और पैथोजन को मारेंगे नहीं बल्कि उनके नंबर को कम कर देंगे ताकि वो लोग एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में जिंदा भी रहे और किसी चीज को अफेक्ट भी ना करें। इस चीज को समझे। एन ऑर्गेनिक गार्डनर, जैसे बेटा हम घरों में अपनी क्यारियां नहीं लगाते हैं क्या उसमें हम डीडीटी या किसी पेस्टिसाइड को थोड़े ना डालते हैं, हम नॉर्मली खाद वगैरह डाल लेते हैं। और किस लिए डालते हैं? क्योंकि वो घर की सब्जी, हम क्या कहते हैं, बाहर मार्केट की बजाय तो घर की सब्जी अच्छी है। किस लिए? क्योंकि बाहर वाली में केमिकल है, जो घर पे हमने ग्रो की उसमें जो केमिकल है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा नेचुरल मेथड, द नेचुरल मेथड वेयर वी यूज वायरस, बैक्टीरिया और एनी अदर इंसेक्ट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन। देखो, एक माइक्रोब को दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये मरेंगे भी नहीं और कम भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको खाएंगे तो एक लेवल तक ही तो खाएंगे ना, खत्म थोड़े ना करेंगे। एक लिविंग का दूसरे लिविंग के अगेंस्ट काम करना। माइक्रोब्स हैं जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन, इसी को बोलते हैं बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल। बेटा डेफिनेशन क्लियर हुई? माइक्रोब का यूज कर रहे हैं क्रॉप्स के पेस्ट और पैथोजन को कम करने के लिए, इसलिए बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग से ही किसी लिविंग के नंबर को कंट्रोल कर दिया जाए जो कि हमारी क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल। लेडी बर्ड बीटल, बीटल्स देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े मक्खियां टाइप की रहती है, उन पे रेड और ब्लैक। इवोल्यूशन का जो चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में इवोल्यूशन का एक बार चैप्टर निकालना, उसमें बीटल्स दे रखी होंगी, या 10th क्लास की बुक निकालना, उसमें बीटल के 3 एग्जाम्पल थे कि कुछ बीटल्स ग्रीन थी, कुछ रेड थी, फिर वहाँ पर किसी एलिफेंट ने पैर रख दिया तो वो सारी खत्म हो गई थी। ये वाला टॉपिक दे रखा है 10th क्लास की बायो में। बीटल्स का डायग्राम आपको वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज गूगल बाबा है ही। लेडी बर्ड बीटल रहती है, वो एफिड्स को खाती है। ड्रैगन फ्लाई, हम इनको बोलते थे हेलीकॉप्टर, अब भी ये वाइट कलर की पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, एक लिविंग दूसरे लिविंग को। तो मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, क्यों ना वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दें। गैम्बूशिया फिश है, फिश का नाम बताया था, जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। मच्छर भी मर जाएंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे। बेटा इकोसिस्टम में कहते हैं ना कि 20,000 चींटियों की स्पीसीज है, लेकिन अगर वो ख़त्म हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यही ये कह रहा है कि किसी को मारने की बजाय उसके लेवल को ही कंट्रोल कर लें। अब आप सुनो बहुत ध्यान से, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था और बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है बैक्यूलो वायरस की कंप्लीट। 2 एग्जाम्पल तो हो गए, लेडी बर्ड बीटल किसको खाती है, एफिड को, और ड्रैगन फ्लाई खाते हैं किसको बेटा, मॉस्किटो को। अब बैक्यूलो वायरस का जीनस पूछा जाता है, बैक्यूलो वायरस के ऊपर पूरा 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बैक्यूलो वायरस होते हैं और उनका जीनस पूछा जाता है। कई जगह न्यूक्लियो नाम मिलेगा, न्यूक्लियो नहीं है, इट इज न्यूडियो पॉलीहिड्रो वायरस। बैक्यूलो वायरस का जीनस क्या है, न्यूडियो पॉलीहिड्रो वायरस, और ये लोग कई सारे इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। इनका जीनस पूछा जाता है, इनका यूज पूछा जाता है। आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। कैसे कि इनका जीनस ये होता है एंड दे आर नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड। देखो बेटा नैरो स्पेक्ट्रम,
स्पेसिफिक इंसेक्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन उन इंसेक्ट को तो ख़त्म करते बट दे डू नॉट अफेक्ट द होस्ट। होस्ट का मतलब प्लांट है, मैमल है, बर्ड, फिश या कोई भी ऐसा नॉन टारगेट इंसेक्ट जो कि इनके लेवल में नहीं है, ये उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। इंसेक्ट को भी मार देंगे, इन लोगों को अफेक्ट भी नहीं करेंगे। इसीलिए बैक्यूलोवायरस आर द मेन पार्ट ऑफ IPM प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये इतनी जो 4 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। IPM का भी पूछा जाता है, व्हाट डू डिफाइन एंड एक्सपेंड द IPM, तो आप लिखोगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है पेस्ट और पैथोजन को कंट्रोल करने में। और IPM का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लिखोगे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस के ऊपर नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है। तो समझे, बायो पेस्टिसाइड, देखो पेस्ट को खत्म करने वाले, लेकिन केमिकल नहीं, बायोलॉजिकल। वो बायोलॉजिकल एजेंट्स रहते हैं जो कि वीड्स, इंसेक्ट या पैथोजन्स को कंट्रोल करते। और ये जो बायो पेस्टिसाइड एक्चुअल में होते क्या है, माइक्रोब्स। कौन कौन, वायरस, कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, माइट्स वगैरह। क्लियर बेटा। अब एक और एग्जाम्पल, ये बायोटेक का टॉपिक है, जो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब जो अगली यूनिट स्टार्ट होगी बायोटेक्नोलॉजी उसमें आएगा। सोइल में एक बैक्टीरिया रहता है, मिट्टी में एक बैक्टीरिया रहता है, बैसिलस थनजेनेसिस, बीटी कॉटन। कॉटन की एक वैरायटी आई थी बीटी कॉटन, इसके ऊपर मे बी जो जिन बच्चों ने अपनी इसकी तैयारी की थी BSc एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने बीटी का नाम पढ़ा होगा। इसकी कंप्लीट डिटेल आएगी बेटा बायोटेक्नोलॉजी में कि ये काम कैसे करता है। बैसिलस जो थनजेनेसिस होता है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन के स्पोर्स रहते हैं। इसकी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है उसका नाम है क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया को नहीं मारती, लेकिन इस क्राई प्रोटीन की हेल्प से कई सारे इंसेक्ट्स रहते हैं जो मर जाते हैं। तो बेटा जो कॉटन की जो वैरायटी डेवलप की गई उसके अंदर ये बैसिलस थनजेनेसिस की क्राई प्रोटीन के जीन्स डाले गए थे। कैसे डाले गए ये हम पढ़ेंगे। तो तब वो जो सबसे पहली, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो क्रॉप तैयार की गई थी वो थी बीटी कॉटन। बीटी बैसिलस थनजेनेसिस बैक्टीरिया की क्राई प्रोटीन को इसकी बॉडी से निकाला, कॉटन की वैरायटी में मिक्स किया और फिर उसको ग्रो किया। तो जो वो नई कॉटन की वैरायटी आई, उस कॉटन की वैरायटी को नाम मिला था बीटी कॉटन, और उसके ऊपर जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स थे फिर उन्होंने उसको डैमेज करना बंद कर दिया। तो हमने 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बायो हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड। देखो हर्बिसाइड जो कि वीड्स वगैरह को ख़त्म करेंगे, है ना, वीड्स, खरपतवार को, साटी, चौलाई और भी कई है जो कि क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। और जो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ख़त्म करे, बायो इंसेक्टिसाइड। तो आ जाओ बेटा बायो हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड, बायो नहीं, देखो हर्बिसाइड की डेफिनेशन बता रहा है। हर्बिसाइड, ओनली हर्बिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो कि उन वीड्स को ख़त्म करते हैं। तो हर्बिसाइड को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, वीडीसाइड। लेकिन इन हर्बिसाइड के रिस्क बहुत ज़्यादा है, सोइल पोल्यूशन होता है, हो रहा है ना। तो बायो हर्बिसाइड वो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो बिना पोल्यूशन को कंट्रोल किए उन अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म कर दें, दे आर नोन एज द बायो हर्बिसाइड। ट्रांसजेनिक टोमेटो, टोमेटो में जीन्स को चेंज कर देना, टोबैको में जीन्स को चेंज करके आज के टाइम पे ये काम किया गया। 1 नंबर की डेफिनेशन ये आती है, कुछ क्रॉप प्लांट्स ऐसी रहती है जो अपने आसपास वीड्स को ग्रो ही नहीं करने देती। ठीक है बेटा, वो प्लांट्स या वो क्रॉप प्लांट जो कि अपने आसपास वीड्स को ग्रो नहीं करने देती, उनको हम नाम देते हैं स्मूदर क्रॉप। ओनली 1 नंबर डेफिनेशन है, बार्ले, राइस, सोरगम, मिलेट, स्वीट क्लोवर, अल्फा, सोयाबीन, सनफ्लावर। आपके पास MCQ फॉर्म में या डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक तो एग्जाम्पल स्मूदर क्रॉप का याद कर लोगे
ट्रांसजेनिक टोबैको याद कर लोगे। एक आधे और एग्जाम्पल, जैसे कि जो ओपेंशिया वगैरह है, एक इंसेक्ट, कोचिनियल इंसेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा मैं डायरेक्ट बताने के लग रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नीट के अंदर भी पूछा गया था ये, और बोर्ड के अंदर भी, कि कोचिनियल इंसेक्ट कैसे काम करता है। तो आप लिखोगे कि जो कोचिनियल इंसेक्ट है वो एक बायो हर्बिसाइड है। क्यों? ओपेंशिया प्लांट हम सब जानते हैं, ओपेंशिया प्लांट का नेचुरल हर्बीवोर है, उसके ऊपर जिंदा, उसको खाता भी है और उसको कंट्रोल भी रखता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो ओपेंशिया ग्रो करते हैं उनके ऊपर कोचिनियल इंसेक्ट को छोड़ दिया जाता है और ये उसके लेवल को कंट्रोल रखता है। ओनली आपको कोचिनियल इंसेक्ट का एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी शायद ये नाम दे रखा है। एग्जाम्पल्स वो पूछे जाएंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर? चलो जी। एन ऑर्गेनिज्म, अब वो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल प्लांट को, यानी कि वो डेफिनेशन दोबारा आ रही है, यूजफुल प्लांट को अफेक्ट करे बिना उसके वीड्स को खत्म कर दे, उसी को हम बोलते हैं बायो हर्बिसाइड। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है फाइटोप्थोरा का। फाइटोप्थोरा एक फंगस होती है, और जो ये फंगस होती है एक मिल्क वीड वाइन करके है, वीड उसको सिट्रस ऑर्कार्ड में ग्रो नहीं करने देती। पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया? कोचिनियल इंसेक्ट का। एक एग्जाम्पल हम कर लेंगे फाइटोप्थोरा फंगस, कि जो ये फाइटोप्थोरा फंगस होती है ये मिल्क वीड को ग्रो नहीं करने देती अपने आसपास। क्लियर? और भी एग्जाम्पल है, एक आइशोर्निया जिसको कि वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, है ना, टेरर ऑफ बंगाल, हमने सबसे पहले इसी को पढ़ा था। टेरर ऑफ बंगाल वगैरह देखो, इज बीन कंट्रोल्ड बाई, आइशोर्निया को किसकी हेल्प से कंट्रोल किया जा रहा है? सर्कोस्पोरा रोडेमेनी यूएसए में एंड अल्टरनेरिया इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, आपके पास नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइशोर्निया क्रेसिपिस को इंडिया में या यूएसए में ये लिविंग है, सर्कोस्पोरा रोडमैनी जो कि यूएसए में यूज की जाती है, और अल्टरनेरिया आइशोर्नी जो कि इंडिया में ग्रो कर देती है, ताकि ये उसको ज़्यादा ग्रो नहीं करने देता। एक पक्सिनिया कॉन्ड्रिला हैज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन वीड। पक्सिनिया को ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ड्रिला के अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो आप मेन कर लो कौन कौन से, एक तो कोचिनियल इंसेक्ट का हो जाएगा, फाइटोप्थोरा फंगस का हो जाएगा, और इसके अलावा वाटर हाइसिंथ का। 3 एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, और एक एग्जाम्पल आप याद कर लोगे स्मूदर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं बायो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को बायोलॉजिकली जब कंट्रोल करें। क्लियर? इसमें कौन कौन है? इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रीडेटर। हालांकि जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें आपको ये यहाँ से 2 या 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बस ये ज़्यादा नहीं आते। डायरेक्ट बायो इंसेक्टिसाइड के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि हमने लेडी बर्ड बीटल का पढ़ा कि जो लेडी बर्ड बीटल वगैरह रहती हैं या प्रेइंग मैंटिस जो रहते हैं वो क्या करते हैं बेटा? एफिड या इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट और एफिड क्या करते हैं? प्लांट सैप को सक करेंगे, प्लांट की क्वालिटी कम होती है, तो उनके अगेंस्ट लेडी बर्ड बीटल को यूज किया जाता है। पैरासाइट एंड पैथोजन एक अल्टरनेट होता है कि क्या करते हैं? नेचुरल पैरासाइट और पैथोजन को यूज किया जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासिटोइड वगैरह की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें आगे वो न्यूडियोपोलीहीड्रो वायरस का नाम है ना, बैक्यूलो वायरस हम जिसको बोलते हैं, कैन कंट्रोल द कॉटन बोल वॉर्म। क्लियर बेटा? आप यहाँ पर किसका एग्जाम्पल याद कर लोगे? न्यूक्लियोपोलीहीड्रो वायरस का नाम याद कर लोगे कि वो किसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं? बोलवर्म। कॉटन के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं बोलवर्म, जो उसकी वो गोल बोल होती है उसके अंदर ये कीड़े मिलते हैं हमें। एक बैसिलस थंजेनेसिस, जब ये बायोटेक करेंगे तब भी हमें ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी। तो प्रीडेटर में लेडी बर्ड बीटल का एग्जाम्पल, पैरासाइट में एक पैरासिटोइड की डेफिनेशन आ जाती है। पैरासिटोइड वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए क्या रहते हैं? एज पैरासाइट रहे। इसकी डेफिनेशन और बैक्यूलो वायरस का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड।